बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल हार्ड कोडिंग फैशन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह एक लैंडिंग पेज को हम डिज़ाइन करेंगे। लेफ़्ट साइड के पेज पर हमारा लोगो है हार्ड कोडिंग फैशन, और राइट साइड के पेज पर सारे प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल और जीमेल। और इसी तरह बैकग्राउंड पर हमारा इमेज है, ताजमहल का इमेज। इसी तरह दो बटन है हमारे पास, साइन इन और साइन अप के बटन। एक नीचे बटन है टेक अ टूर का बटन, जो सारे चैनल की पेज की जितनी भी चीज़ें हैं इस बटन के दबाने से सब कुछ दिखाई देंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को हम ओपन करेंगे। उसमें फोल्डर, सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसमें सबसे पहले डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट करेंगे वेबसाइट के नेम से, और उसमें इमेज फोल्डर, इंडेक्स और स्टाइल फोल्डर, इंडेक्स पेज, स्टाइल पेज और इमेज फोल्डर। इमेज फोल्डर में जितने हमारे पास इमेज है इस लैंडिंग पेज पर या इस वेबसाइट पर, वो सब इसी फोल्डर में सेव करेंगे। जितने हमारे पास आइकन है सारे इस फोल्डर में होंगे, और इसके साथ index.html पेज में सारे हमारे पास HTML कोडिंग होगी। स्टाइल में जो HTML में हमने कोड किया है उसकी स्टाइलिंग होगी। तो सबसे पहले फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, वेबसाइट फ़ोल्डर को। वेबसाइट फ़ोल्डर डेस्कटॉप पर हमने सेव किया है, वेबसाइट सेलेक्ट फ़ोल्डर। हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, और जितने ये कोड है इसको इरेज करना है। कंट्रोल ए टैब के ज़रिए से सारे कोड को इरेज करेंगे। style.css में भी जितनी चीज़ें हैं उसको, ये मैंने पहले कोड किया है इसलिए आप लोगों को ये एम्प्टी फोल्डर खुद बनाने होंगे index.html और style.css के नेम से। तो आइए कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप करेंगे doc, जो HTML का हमारे पास स्टार्टअप पेज है वो पेज हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएगा। सारी कोडिंग हम बॉडी टैग में करेंगे। सबसे पहले style.css को लिंक करना है, तो लिंक टैग के ज़रिए से style.css पेज को हम इसके साथ लिंक HTML पेज के साथ लिंक करेंगे। style.css इसके साथ फिर बॉडी में div टैग और क्लास ऑफ कंटेनर क्लास ऑफ कंटेनर में div टैग में एक अनदर हम टैग लेंगे, जिसको हम नाम देंगे क्लास ऑफ नेवबार में हमारा लोगो होगा। लोगो इमेज टैग के ज़रिए से हम लोगो का जो इमेज है उसका फाइल एड्रेस देंगे इमेज, और इमेज में logo2.png। इसके बाद बटन्स हमारे पास साइन इन के और साइन अप के दो बटन्स, तो उसके लिए बटन टैग लेंगे हम। बटन टैग में टाइप करेंगे टाइप बटन, और इसमें वैल्यू साइन इन, इसको हम पहले कॉपी करेंगे। कॉपी पेस्ट, पहला बटन है साइन इन का, और हमारे पास दूसरा बटन है साइन अप का। साइन अप, इसके बाद हम एक अनदर div टैग लेंगे, div टैग डॉट क्लास हमारे पास होगा कंटेंट
another div with a class of content. वेलकम टू आवर चैनल हार्ड कोडिंग फैशन। ये हमारे पास कंटेंट में होगा। तो कंटेंट में हमारे पास एक पैराग्राफ टैग होगा, पी टैग के नाम से। पैराग्राफ टैग में वेलकम टू आवर चैनल टेक्स्ट होगा हमारे पास। फिर उसके बाद हम एक अनदर टैग लेंगे, h1 टैग, हेड टैग, और इसमें हार्ड कोडिंग फैशन। इसके बाद हमारे पास एक बटन टैग होगा, बटन, टाइप ऑफ बटन, और बटन और वैल्यू इसकी होगी टैग आर्टवर। अब इसके हम स्टाइलिंग करते हैं style.css में। स्टाइलिंग में सबसे पहले स्टाइलिंग हम करेंगे कंटेनर क्लास की। पैडिंग सबसे पहले इनिशियली 0 पैडिंग पेज के साथ, और मार्जिन विंडो ब्राउज़र के साथ 0। क्लास को सेलेक्ट करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए क्लास के लिए डॉट और उस क्लास का नेम हम लिखते हैं, और इसी तरह आईडी के लिए हैश और उस आईडी का नेम। तो जितने भी हमने यूज़ किए हैं सारे क्लासेस है, तो डॉट क्लास ऑफ कंटेनर, डॉट कंटेनर, और इसी तरह बाकी जितने भी टैग्स है, अब डॉट कंटेनर क्लास, बाकी जितने भी टैग है उसके लिए उस टैग का नेम। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पर ताजमहल का इमेज, तो बैकग्राउंड इमेज, और उस इमेज का URL यानी कि उसका एड्रेस, फाइल डायरेक्टरी, फाइल पाथ। इमेज फोल्डर में हमारे पास है tajmahal.jpg। इसके बाद विड्थ के, इस डिव टैग का विड्थ कितना होगा, तो 100% ऑफ द पेज 100% करते हैं। फिर हाइट इसका कितना होगा, तो जितना पेज का हाइट है उतना ही हाइट रख देंगे डॉट कंटेनर क्लास का, कंटेनर क्लास का। VH 100 VH वर्टिकल हाइट। और इसके साथ हमारे साथ इसके बाद बैकग्राउंड साइज, तो बैकग्राउंड साइज कवर यानी कि सारे बैकग्राउंड को कवर करे इतना साइज हो इसका बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, तो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर हो। पेज को हम ओपन करते हैं। इसको हमारे पास एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, जिसके ज़रिए से हम HTML पेज को ओपन करेंगे विद क्रोम, विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक्सटेंशन टूल बार में अगर आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं किया तो एक्सटेंशन टूल बार में सर्च एक्सटेंशन में लाइव सर्वर टाइप करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल करना। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है लाइव सर्वर, तो इसलिए मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ओपन हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ये हमारे पास ओपन हो गया। अब देखो आइकन की जो इमेज है वो बहुत बड़ी है, और बटन हमारे पास साइन इन साइन अप बहुत छोटे छोटे साइड पर है। तो अब ये HTML कोडिंग है, अभी तक हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की। तब CSS style.css पेज में हम इसके स्टाइलिंग करते हैं, फाइल में इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले नेव बार
क्लास ऑफ नेवर। तो हैश हम आईडी के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे पास क्लास है, क्लास ऑफ नेवर। तो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टाइल डॉट CSS में डॉट लगाते हैं, डॉट नेवर। डॉट नेवर। तो पेडिंग, सबसे पहले पेडिंग करते हैं। पेडिंग टॉप पर इतना जितना फासला है, अब इस डिव टैग का यानी कि नेवर डिव का टॉप से कितना फासला हो, कितना स्पेस हो डिव टैग और टॉप में, तो उसके लिए पेडिंग टॉप हम रखते हैं 25 पिक्सल। इसके साथ इसकी विड्थ कितनी हो, विड्थ हम रखते हैं इसकी 85%, यानी लेफ्ट से राइट तक 85% होगा, 15% राइट की जानिब से फ्री हम साइड टूल बार के लिए छोड़। हाइट इसकी 100 फिक्स। अब ये हमारे पास स्टाइलिंग थोड़ी बहुत हो गई। अब नेव बार में एक हमारे पास बटन्स है और एक हमारे पास आइकन है। तो आइकन को रीसाइज हम करेंगे, इसके साइज को स्मॉल करेंगे और इसकी जो बॉर्डर है, जो उसकी बॉर्डर रेडियस को, उसके बॉर्डर को सर्कल करेंगे। नेव फॉर इमेज, इमेज यानी कि जो आइकन है हमारे लोगो का जो इमेज है, इसको हम साइज करेंगे। सबसे पहले इसकी विड्थ, कि इसकी कितने विड्थ का हो, तो ये बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको साइज में थोड़ा छोटा करेंगे, 100 पिक्सल का कर देंगे। और फिर इसके साथ हम इसकी हाइट भी 100 पिक्सल ही कर देते हैं। फिर इसके बाद इसके बॉर्डर रेडियस को, ताकि ये हमारे पास सर्कल हो जाए। लोगो आमतौर पर सर्कल डिज़ाइन में अच्छा लगता है, सर्कल पैटर्न में। 50 पिक्सल रेडियस। अब ये हमारे पास लोगो स्मॉल भी हो गया, साइज इसका डिक्रीज हो गया। पहले से ये लेफ़्ट की तरफ है, लेकिन वैसे ही फ्लोट लेफ़्ट कर देते हैं। अब इसके बाद बटन है, बटन की स्टाइलिंग। तो बटन के स्टाइलिंग के लिए जो तीनों बटन हैं उनकी एक साथ, यानी कि जितनी इस पेज पर बटन है सबके स्टाइलिंग के लिए कॉमन कुछ चीज़ें हैं, वो सबसे पहले स्टाइलिंग उसकी करते हैं। यानी कि जिस तरह बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट है, वगैरह वगैरह। तो बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको, यानी कि पेज जो बैकग्राउंड इमेज है उसी के कलर का हो हमारे पास। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। इसके बाद फॉन्ट साइज मिस्टेक हो गया, फॉन्ट नहीं है, फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज मीडियम कर देते हैं, फॉन्ट साइज को मीडियम। इसके बाद बॉर्डर रेडियस, जो बटन है वो हमारे पास इनकी बॉर्डर रेडियस, बटन को भी हम कैप्सूल टाइप करना चाहते हैं, कैप्सूल शेप में। तो कैप्सूल शेप के लिए इसके बॉर्डर को सर्कल करना ज़रूरी है। 30 पिक्सल इसकी बॉर्डर रेडियस हो गई। पैडिंग इसकी टॉप पैडिंग 10 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट पैडिंग 30 पिक्सल। और इसी तरह बॉटम पैडिंग हम कर देते हैं 10 पिक्सल।
यानी कि टेक्स्ट और ये बॉर्डर के दरमियान जितना फासला है इसको पैडिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्यूटीफुल बटन, बेहतरीन किस्म के, दिखने में ही बहुत अच्छे लगते हैं, लिक्विड फॉर्म के। अब इस बटन्स को, साइन इन और साइन अप के बटन्स को लेफ़्ट की तरफ, राइट की फ्लोट लोड करना है, ताकि ये हमारे पास राइट की तरफ, राइट साइड पर हमारे पास, तो ये तीनों बटन हमारे पास राइट को फ्लोट हो गए। सिर्फ हमने साइन इन और साइन अप की बटन को करना है, तो इसलिए इसके लिए हम अनदर इसकी स्टाइलिंग अलग करते हैं। सबसे पहले इसकी क्लास को हम सेलेक्ट कर देते हैं जो नेव बार है, और नेव बार में फिर बटन टैग को, और इसके स्टाइलिंग सिर्फ कर देते हैं फ्लोट टू लेफ्ट और फ्लोट टू राइट, फ्लोट राइट। तो ये हमारे पास दोनों बटन राइट की जाने फ्लोट हो गए, शिफ्ट हो गए राइट को। दोनों बटन को सेपरेट करने के लिए मार्जिन की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। मार्जिन की वजह से ये दोनों बटन, इनके दरमियान स्पेस पैदा होगा, ये दोनों फासले पर हो जाएंगे एक दूसरे से। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल। तो ये दोनों बटन हमारे पास सेपरेट हो गए एक दूसरे से, दोनों बटन हमारे पास। तो ये थोड़ा मार्जिन को हम बढ़ा देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं मार्जिन को, ये 10 पिक्सल हो गया हमारे पास, मार्जिन 10 पिक्सल, तो स्पेस बढ़ गई दोनों की। अभी हमारे पास ये लोगो आ गया, वेलकम टू आवर हार्ड फैशन, 3 बटन्स हमारे पास आ गए। अब इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, लोगो को, सब, इन सब की अब डिज़ाइनिंग करनी है, कंटेंट की डिज़ाइनिंग और लोगो की डिज़ाइनिंग। इमेज में भी हमारे पास मार्जिन, जो हमारे पास लोगो है ये लेफ़्ट साइड से थोड़ा ये सेंटर की जानिब आ जाए, तो उसके लिए इसकी मार्जिन लेफ़्ट, तकरीबन 10 पिक्सल, 10 पिक्सल इसकी लेफ़्ट से मार्जिन। ये एरर आ गया, मार्जिन स्लैश मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन स्लैश लेफ़्ट, और ये एक सेमीकोलन को हटाएंगे, एक सेमीकोलन को डिलीट करेंगे। ट्वेंटी पिक्सल, तो हमारे पास 20 पिक्सल मार्जिन हो गए इसके। अब ये लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल सेंटर की जानिब आ गया। इसके बाद स्टाइलिंग करेंगे कंटेंट की, कंटेंट डिव की, क्लास ऑफ कंटेंट, डिव विद द क्लास ऑफ कंटेंट। कंटेंट डिव, सबसे पहले इसकी विड्थ को, कि ये डिव हमारे पास, इसकी विड्थ कितनी होगी, तो इसकी भी 85% हम कर देते हैं, विड्थ 85%, और इसके साथ हाइट इसकी कर देते हैं तकरीबन 100 पिक्सल, हाइट इसकी 100 पिक्सल कर देते हैं। इसके साथ
अलाइनमेंट इसकी कि किस साइड पे अलाइन हो, सेंटर पे हो, लेफ्ट पे हो, राइट पे हो। तो अलाइनमेंट में इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, अलाइन टू द सेंटर। तो ये टेक्स्ट अलाइन है हमारे पास। अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट अलाइन। हमारे पास टेक्स्ट सेंटर को अलाइन हो गया। अब इसके फॉन्ट जो है ये बहुत छोटे हैं, देखो बहुत ही इंतहाई, बटन से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो इसके फॉन्ट की साइज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे, पैराग्राफ टैग के भी और H1 टैग के भी। तो इसके लिए कंटेंट क्लास में पहले हम H1 टैग की फॉन्ट साइज़ को चेंज करेंगे, डॉट कंटेंट H1 टैग। फॉन्ट साइज़ इसकी, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट फैमिली सब, इसके राइटिंग को भी तब्दील कर देते हैं, जो स्टाइलिंग है राइटिंग की, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरफ, और फॉन्ट साइज़ भी। फॉन्ट साइज़ इसके हम कर देते हैं तकरीबन पिक्सल में कर देते हैं 30 पिक्सल। फिर देखते हैं अगर छोटे हैं दोबारा चेंज कर लेंगे, 50 पिक्सल कर देते हैं। चेक करते हैं, अब ये इंक्रीज़ हो गया ऑन कोडिंग फैशन, फॉन्ट साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो गया। अब इसी तरह पैराग्राफ के फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, डॉट कंटेंट यानी क्लास ऑफ कंटेंट, और क्लास ऑफ कंटेंट में पैराग्राफ टैग पी टैग। अब इसके फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल कर देते हैं ताकि H1 टैग से इसकी साइज़ कम हो। वेलकम टू आवर चैनल ऑन कोडिंग फैशन। इसके बाद बटन के स्टाइलिंग में हम कर देते हैं, बटन के मार्जिन को टॉप की जानिब से इसको थोड़ा बॉटम की साइड पर ले जाते हैं। तो मार्जिन टॉप 30 पिक्सल कर देते हैं ताकि H1 टैग और बटन के दरमियान फासला क्रिएट हो। तो ये हमारे पास हो गया, क्रिएट हो गया फासला। अब इस साइड पर हम साइड बार, जो स्टार्टअप इमेज था उसमें हमने दिखाया था, एक साइड बार था जिसमें सारे प्रोफाइल थे, लिंक्डइन के, फेसबुक के, ट्विटर के। तो उसके लिए हम एक अनदर डिव विद द क्लास ऑफ साइड बार, इसमें हम इसमें हम सारे जितने भी, अब ये सारे जितनी प्रोफाइल है ये हमारे पास लिंक होंगे, जो प्रोफाइल है उसके साथ लिंक होंगे। तो उसके लिए लिंक टैग यानी ए टैग हम यूज़ करते हैं, और फिर ए टैग में लिंक हमारे पास आइकन के ज़रिए से होगा, जितने आईडीज़ हैं सारे आइकन के ज़रिए से। तो अब इसमें हम आईडी वगैरह तो नहीं देना चाहते, इसके लिए हैश टैग लगा देंगे, हैश लगा देंगे, यानी कि अभी ये किसी आईडी के साथ लिंक नहीं है अभी। इसमें इमेज टैग, इमेज टैग में जो आइकन है हमारे पास, अब इसको हम कॉपी करते हैं, और 5 आइकन है तो 5 टाइम पेस्ट करेंगे। फाइव टाइम इसको पेस्ट करेंगे। अब ये हमारे पास गलत हो गया थोड़ा सा, जो एंड टैग था फोर्थ लिंक का वो भी आ गया साथ में। इसको दोबारा इसके स्टार्टअप टैग के साथ लिंक करते। अब जो इमेज फोल्डर में जितने भी आइकन्स हैं SRC यानी कि सोर्स फोल्डर में, इसके साथ हम वो लिंक करेंगे। इमेज फोल्डर में जितने आइकन्स है यानी
जीमेल है, इंस्टा है, इंस्टाग्राम लोगो। इसके साथ हमारे पास इमेज फोल्डर में लिंक्डइन का जो प्रोफाइल जो आइकन है इमेज में, अब फेसबुक का आइकन, और इसी तरह इमेज फोल्डर में ट्विटर का और जीमेल का भी है। 5 आइकन है हमारे पास सबके। अब इसके साइज़ को देखो तो सबके साइज़ इंतहाई ही इंक्रीज़ है, ये इंक्रीज साइज़ में है। तो इसके स्टाइलिंग होगी। अब इसके स्टाइलिंग हम करेंगे, इसके साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे, और इसके साथ इसको पेज के जो लैंडिंग पेज है इसके राइट साइड पर हम सेटअप इन सब की बनाएंगे। जो साइड बार है उसका कलर भी हम बैकग्राउंड कलर इनका चेंज करेंगे ताकि ये हमें नज़र आए कि ये एक बार है, साइड बार। तो विथ, कितने विथ का साइड बार हमें चाहिए, तो उसके लिए 40 पिक्सल का साइड बार चेक करेंगे। अगर ये कम हो तो दोबारा इसकी साइजिंग हम करेंगे, साइज़ को दोबारा चेंज करेंगे। फिर ये बार, कितना बार हमें चाहिए, तो टॉप से बॉटम तक, यानी कि पेज के पूरे टॉप से पूरी बॉटम तक बार। तो उसके लिए टॉप को भी ज़ीरो कर देंगे और बॉटम इसके साथ राइट को हमें चाहिए बार। तो राइट के साथ स्पेसिंग 0 होगी और टॉप के साथ भी स्पेसिंग इसकी 0 होगी। इसके साथ हाइट जितनी पेज की हाइट है 100 VH। इसके कलर को भी हम चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर या पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर देते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और इसमें 2 कलर हम सेलेक्ट कर देते हैं, 00545D, और दूसरा कलर हमारे पास होगा #00729D। चेक करते हैं। अब इसकी इमेज के जो साइज़ है, यानी कि आइकन्स के साइज़ अभी तक हमने डिक्रीज़ नहीं किए, छोटा सा बार क्रिएट हो गया। अब साइड बार में जितने आइकन्स हैं, जितनी इमेजेस है, उन सब की अब स्टाइलिंग करते हैं। इमेज टैग सेलेक्ट कर दिया। सबसे पहले इसके साइज़ यानी विड्थ सारे आइकन्स की विड्थ कितनी हो, तो उसके लिए 70 पिक्सल। तो ये तो साइड बार से भी इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो इसके साइज़ को दोबारा 50 कर देते हैं। अभी भी ये बराबर नहीं, तो साइड बार की साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते 50, और इसकी विड्थ को डिक्रीज़ कर देते हैं 40 पिक्सल। अब ये हमारे पास बराबर होगा। अब इसके ये सारे इमेजेस साइज़ इसका डिक्रीज़ हो गया, लेकिन ये राउंडेड नहीं है अभी तक। जितने आइकन्स है सारे अभी तक राउंडेड नहीं है। तो राउंडेड के लिए इसके बॉर्डर को राउंडेड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस इसका कर देते हैं 30 पिक्सल।
तो बॉर्डर सबके राउंडेड हो जाए। अब इस सब के अब ये सारे आइकन्स हमारे पास राउंडेड हो गए। अलाइन कर देते हैं सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर। अलाइन सेल्फ कर देते हैं सेंटर की जानिब। अलाइन सेल्फ सेंटर हो गया हमारे पास। अब इस सारे आइकन्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि आइकन्स के दरमियान फासला हो। सारे अब ये एक दूसरे के साथ इंतहाई ही करीब है। उसके दरमियान फासले के लिए मार्जिन बॉटम कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के इतने फासले के बॉटम पर हो। तो 10 पिक्सल 15 पिक्सल कर देते हैं ताकि बढ़ जाए इसका फासला। तो ये हमारे पास सारे साइड बार पर सारे आईडी। अब ये हमारे पास पेज तैयार है, जो पेज हमने डिज़ाइन करना था। ये वीडियो अब मैं भी HTML सीख रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंतहाई ही फ़ायदेमंद वीडियो होगी। तो शुरू से लेकर आखिर तक हर काम जब शुरू से लेकर आखिर तक होता है उसका फ़ायदा होता है। हमारे पास बटन, आइकन और प्रोफाइल्स, लिंक्डइन सब चीज़ें अब ये हमारे पास इस पेज के पूरे हो गई। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।